हेलो एवरीवन। चलते हैं क्लास 9 की क्लास लेकर के फिर मैथ की। और फिर इसके बाद मैथ में हम लोग अभी चल रहा था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, और उसमें हमारा चल रहा था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चल रहा था। ठीक है, तो उसके हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स क्या, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर से क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, फिर इससे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या रहती है सिचुएशन सॉल्व करने की। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इज 80 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है एंड इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई दी हुई है ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है कितना? 16 मीटर। ठीक है, कह रहा है फाइंड द लेंथ, लेंथ भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और कह रहा है एंड फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, ये दो चीजें हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सीधी सी बात करें तो रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फिगर है जो भी या प्लेन है, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर इक्वल टू हमारा क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? ये पेरीमीटर का होता है मतलब कि सम ऑफ अ साइड, सम ऑफ अ टू एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई बाय 2। यानी एडजेसेंट साइड क्या होता है? एक ये होता है, एक ये होता है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये है और ये है, ये एडजेसेंट साइड होते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड को हम क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी हो जाता है। ये हमारा होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ हमसे पूछ रहा है लेंथ कितना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। पेरीमीटर कॉस्ट हमारा कितना दिया है? 80 मीटर दिया हुआ है, और 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी, बी की वैल्यू कितना दिया है? 16 मीटर दिया हुआ है। ये हमारा एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एल प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, एल प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा? अगर इसको कैंसिल करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, यानी एल प्लस 16 इक्वल टू 40, देन एल इक्वल टू, अब इधर ये प्लस था, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 40 माइनस 16, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24। एल इक्वल टू क्या आ गया? 24 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? पहला तो लेंथ पूछा था कि फाइंड द लेंथ, लेंथ हमने फाइंड कर लिया, हमारा कितना आ गया? 24 मीटर आ गया। ये हमारा कितना आ गया? 24 मीटर आ गया। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि एंड फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट, यानी सेकंड हमारा एरिया ऑफ अ प्लॉट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ प्लॉट फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? एरिया होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया हुआ है हमारा? लेंथ दिया हुआ है 24 एंड ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 16। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 64 64 और और ये हमारा आ गया 384 मीटर स्क्वायर। अगर हम उसकी एरिया की बात करें तो हमारा एरिया इतना आ गया। ठीक है, अब इसी इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस। क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहां भी हमारा क्या है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ही है। ठीक है, और उसका लेंथ जो है, क्या कह रहा है कि ट्वाइस, यानी ट्वाइस का मतलब दुगुना। ठीक है, क्या है? दुगना। एक पेरीमीटर दिया है, इतना दिया हुआ है, ये तो गिवन डेटा हमारे समझ में आ गया कि भाई ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमें और क्या दिया है? और एक चीज दिया हुआ, क्या दिया है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी चौड़ा, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं? चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, लेट लेट ब्रेथ इक्वल टू, ब्रेथ इक्वल टू एक्स।
हम क्या कर लेते हैं, चौड़ाई को यक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर चौड़ाई को हमने यक्स माना तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 2x हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया और एक पेरीमीटर दिया है। अब पूछा क्या हमसे, एरिया पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर का उपयोग करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एडजेसेंट साइड का सम, ये एडजेसेंट साइड का सम L प्लस बी, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया है 840 इक्वल टू 2 L प्लस बी, एल की वैल्यू कितना दिया है 2x प्लस एक्स, बी की वैल्यू कितना दिया है, x दिया है। 840 इधर पे 2 है, इधर आएगा क्या होगा, मतलब इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू 2x प्लस एक्स कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। अब यहां से इसको अगर कैंसिल करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 टू 0 इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 420 डिवाइड बाई 3। तो यहां से हम करेंगे तो हमारा x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 140। ये x की वैल्यू कितना आ गया, 140 मीटर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेरीमीटर हमारा मीटर में दिया हुआ है। अगर x की वैल्यू 140 आ गया तो यानी x की वैल्यू 140, यानी x क्या था हमारा, यहाँ पे ब्रेथ था, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ लेंथ इक्वल टू हमारा क्या था 2x था, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 140 यानी इक्वल टू 280 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसके बाद हमें पूछा क्या है, एरिया ऑफ अ पार्क निकालिए। तो एरिया ऑफ पार्क निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहां से एरिया इक्वल टू लेंथ कितना दिया है 280 एंड ब्रेथ कितना है 140 है, इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो हमारी क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें एरिया कितना आ जाएगा, समथिंग समथिंग 248 284, यानी 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 28 उधर 392 28 280, ठीक है 3922, हाँ 39200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हमारा एरिया भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे और भी सारे क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे, ठीक है। चलिए कराते हैं और सारे क्वेश्चन।